नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन। और आज हमारा सामान्य विज्ञान में एक टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है रक्त समूह और आरएच कारक, यानी ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। इस टॉपिक से पिछली बार 2021 में एक क्वेश्चन आया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक है और एक क्वेश्चन आने की संभावना इस बार भी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त का वर्गीकरण करना। ये जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया जाता है, तो ये हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएँ होती है, आरबीसीज होती हैं हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें एक एंटीजन पाया जाता है, प्रतिजन पाया जाता है। उस प्रतिजन के उपस्थिति के आधार पर ही जो ब्लड ग्रुप होता है उसका वर्गीकरण किया जाता है। और इसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण सभी लोगों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो वर्गीकरण है वो एंटीजन के आधार पर किया जाता है। अब ये एंटीजन होता क्या है, तो इस एंटीजन के बारे में समझें। ऐसे बाह्य रसायन जो ग्राही के शरीर में हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब है ये एक प्रकार के केमिकल हैं, ऐसे रसायन हैं जो कि बाहर से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और ये मनुष्य के शरीर पर क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो प्रतिजन है या एंटीजन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन को हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। दूसरी हमारे शरीर में होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन के द्वारा ही बनती हैं। और एंटीबॉडी एंटीजन का विरोध करती है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जो एंटीजन प्रवेश करता है, जो हानिकारक प्रभाव डालता है, उस हानिकारक प्रभाव से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि जो एंटीबॉडी है वो कितने प्रकार की होती है, तो वह भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी को हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, जबकि जो एंटीजन है उसको हम कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। याद रखना दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो समान नहीं होगी। कभी भी किसी भी मनुष्य के शरीर में एंटीजन तथा एंटीबॉडी समान नहीं होगी। कहने का मतलब है यदि किसी के शरीर में ए प्रकार का प्रतिजन है या एंटीजन है, तो उसमें ए प्रकार की जो एंटीबॉडी है वो कभी भी नहीं बनेगी। कहने का मतलब है उसमें जो एंटीबॉडी बनेगी वो बी प्रकार की बनेगी। यदि उसमें एंटीजन बी प्रकार का है तो उसमें बी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनेगी, उसमें ए प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो रक्त समूह होता है मनुष्य में वो कितने प्रकार का होता है। तो रक्त समूह होता है 4 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का? ए प्रकार का, बी प्रकार का, ए बी प्रकार का और ओ प्रकार का। ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अब हम बात करें कि इन चारों रक्त समूहों में कौन कौन सी एंटीजन और कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो देखो, हमेशा याद रखना, जिस प्रकार का रक्त समूह है उसी प्रकार की एंटीजन पाई जाएगी उस शरीर में। यानी कि यदि ए प्रकार का रक्त समूह है तो उसमें जो एंटीजन भी ए प्रकार का ही पाया जाएगा। अब यदि एंटीजन ए प्रकार का है तो उसमें ए प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनेगी, उसमें बी प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी। दूसरा है बी प्रकार का रक्त समूह बी प्रकार का रक्त समूह। बी प्रकार के रक्त समूह की जो एंटीजन है वो बी बनेगी, तो इसमें जो एंटीबॉडी बनेगी ए प्रकार की। अब जो रक्त समूह ए बी हैं, ए बी में ए बी प्रकार की एंटीजन बनेगी, यानी ए प्रकार की भी बनेगी एंटीजन और बी प्रकार की भी। इसका मतलब है कि उस मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एब्सेंट रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ए बी रक्त समूह में एंटीजन ए बी बनता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनती है। अब जो ओ रक्त समूह है, उस ओ रक्त समूह में जो एंटीबॉडी है वो नहीं बनेगी, यानी कि एंटीबॉडी रहेगी एब्सेंट रहेगी। इसका मतलब है कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बनेगी उसमें ए बी प्रकार की। वेरी इंपॉर्टेंट है,
ए बी प्रकार का जो रक्त समूह है उसमें एंटीजन बनता है ए और बी टाइप का, इसलिए एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। जबकि जो ओ रक्त समूह है उसमें एंटीजन एब्सेंट रहता है, इसलिए उसमें एंटीबॉडी बनती है ए बी टाइप की। यदि बात करें हम रक्तदान की, यानी कोई व्यक्ति किसको अपना ब्लड दे सकता है और वह व्यक्ति किससे अपना ब्लड ले सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो किसे अपना ब्लड दे सकता है? तो वो ब्लड उसे दे सकता है जिसमें जो एंटीजन है वो ए प्रकार का होगा। अब एंटीजन ए प्रकार का किस में होगा? एक तो ए ब्लड ग्रुप में होगा और एक होगा ए बी ब्लड ग्रुप में, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन भी पाया जाता है और इसमें तो ए एंटीजन पाया ही जाएगा। तो देगा किसको? ए को और ए बी को। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? ए को दे सकता है, क्योंकि ए में ए प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा और ए बी में भी ए प्रकार का एंटीजन पाया जाएगा, इसलिए ए बी को भी दे सकता है, बाकी किसी को भी नहीं दे सकता। अब बात करिए कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किससे ब्लड ले सकता है? तो लेने का काम देखो ए से कर सकता है, क्योंकि ए में ए प्रकार की एंटीजन है। दूसरा ये ले सकता है ओ से। ओ से क्यों ले सकता है? क्योंकि ओ जब हम पढ़ रहे थे तो ए जो ओ है, ओ में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, यानी एंटीजन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। इसलिए जिसमें एंटीजन नहीं है या फिर उसी प्रकार की एंटीजन है उसी से ले सकता है। तो ए में तो ए ही प्रकार की एंटीजन है, इसलिए ए से तो ले सकता है, और ओ में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए ओ से भी ले सकता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। बी की बात करते हैं। बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है? बी ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? जिसमें जो एंटीजन है बी होगा उससे वह दे सकता है। किसको देगा? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि बी में बी प्रकार की एंटीजन होगी और ए बी में भी बी प्रकार की एंटीजन होगी। तो इन दोनों को दे सकता है, इसके अलावा किसी को नहीं दे सकता। अब ले किससे सकता है? ले सकता है बी से, क्योंकि बी प्रकार की एंटीजन पाई जाएगी, और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होती है, इसलिए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। लेकिन दे किसको सकता है? बी को और ए बी को। ठीक है। इसके बाद में अगला जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको दे सकता है? तो वो केवल ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसमें ए बी प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, और ए बी एंटीजन पाई जाने के कारण वो केवल ए बी को ही दे सकता है। और ले किससे सकता है? वो ले ए से भी सकता है, बी से भी सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, यानी चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप से ले सकता है ए बी। क्यों? क्योंकि ए में ए प्रकार की एंटीजन है, बी में बी प्रकार की एंटीजन है, ए बी में ए बी प्रकार की एंटीजन है, और ओ में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है। कहने का मतलब दिमाग में ये उतार लो कि विपरीत प्रकार की एंटीजन नहीं होनी चाहिए, तो ये सभी से ले सकता है। इसीलिए जो ए बी हैं उसको हम बोलते हैं सर्वग्राही। ए बी जो ब्लड ग्रुप हैं वो सर्वग्राही हैं, किसी से भी ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी को सकता है। ओ की बात करते हैं। ओ में क्या होता है? ओ के अंदर जो एंटीजन है वो एब्सेंट रहता है। जब एंटीजन अगर एब्सेंट रहता है तो ये फिर किसी को भी दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। और एंटीजन का मतलब है जो खतरनाक केमिकल बाहर से प्रवेश करता है वो। जब एंटीजन ही नहीं है तो किसी को भी दे सकता है। इसका मतलब सर्वदाता कौन हो गया? ओ हो गया। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, सर्वदाता है। किससे ले सकता है? तो ये केवल ओ से ही ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं है। बाकी में एंटीजन पाई जाती है, इसलिए बाकी से नहीं ले सकता। इसका मतलब है कि ओ केवल ले ओ से सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस समय ब्लड ग्रुप की जांच की कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाए, और किसी को पता हो कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ हो, तो तुरंत उसका ब्लड ग्रुप चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो सभी को दे सकता है। ठीक है, ये याद रखना। सर्वदाता हो गया यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ, और सर्वग्राही हो गया ए बी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं RH रक्त समूह की। ये RH रक्त समूह क्या होता है? जबकि हमने तो देखा है कि 4 ही प्रकार के रक्त समूह होते हैं, A, B, AB और O। ये RH क्या होता है? तो देखो, RH एक एंटीजन होता है, और इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर, एक वैज्ञानिक थे, उसके द्वारा 1940 में।
और ये जो खोज की गई थी ये एक बंदर में की गई थी जिसका नाम था रीसस बंदर। और इस रीसस बंदर के कारण ही इस ब्लड ग्रुप का नाम RH पड़ा। बाद में कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो पता चला कि जो ये RH फैक्टर है ये मनुष्य में भी पाया जाता है। अब देखो मनुष्य में जो RH फैक्टर पाया जाता है उसका जो कंक्लूजन है वो देखो, RH एंटीजन जिनमें भी पाया जाता है, जिन मनुष्य में RH एंटीजन पाया जाता है उसको हम कहेंगे कि वो RH प्लस प्रकार का क्या है, एंटीजन है। और जो RH प्लस प्रकार का जो एंटीजन पाया जाता है वो लगभग दुनिया में 90% लोगों में पाया जाता है। और जिन लोगों में RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिन लोगों में RH एंटीजन नहीं पाया जाता है उनको डिनोट करते हैं RH माइनस से। और ऐसे केवल दुनिया में 10% लोग हैं। और इन 10% लोगों में भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो पुरुष हैं, यानी महिलाओं में RH नेगेटिव वाला जो फैक्टर है, यानी कि जो RH एंटीजन जिनमें नहीं पाया जाता है वे महिलाएं दुनिया में बहुत कम हैं। बात करते हैं इस RH एंटीजन के प्रभाव की। देखो RH जो फैक्टर हैं उसके बात करते हैं कि जो बच्चे होंगे उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज एक तरफ हम ले लेते हैं पिता और एक तरफ ले लेते हैं हम माता, और एक तरफ ले लेते हैं कि उनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा। यदि पिता में RH प्लस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, यानी RH एंटीजन पाया जाता है, इसीलिए हम उसको प्लस से दर्शा रहे हैं, पिता में RH एंटीजन है और माता में भी RH एंटीजन है, यानी कि दोनों क्या है, प्लस प्लस है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, RH एंटीजन। तो इन दोनों का जो बच्चा होगा वह RH प्लस एंटीजन वाला ही होगा, यानी कि ऐसा जो बच्चा होगा वह नॉर्मल बच्चा होगा, जिस प्रकार हम हैं उसी प्रकार का ये बच्चा होगा। लेकिन इसको बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। यदि पिता का जो एंटीजन है वो RH माइनस है, RH माइनस का मतलब है कि पिता में एंटीजन नहीं है, इसीलिए वह RH माइनस है। लेकिन माता में RH एंटीजन है, यानी RH प्लस है। तो इनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा वह RH प्लस वाला होगा, यानी उसमें एंटीजन RH एंटीजन होगा। तो यह बच्चा भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। उसके बाद में देखो, पिता यदि RH माइनस एंटीजन वाला है, यानी उसमें RH एंटीजन नहीं है, और माता में भी RH एंटीजन नहीं है, माता और पिता दोनों में ही RH एंटीजन नहीं है, तो बच्चे में भी RH एंटीजन नहीं होगा, और इस प्रकार का जो बच्चा है वह भी नॉर्मल होगा। इन तीनों ही सिचुएशन में जो बच्चा होगा वह नॉर्मल होगा। लेकिन मान लीजिए यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें पिता का जो एंटीजन है वो RH प्लस है, यानी पिता में RH एंटीजन है, लेकिन माता में RH एंटीजन नहीं है, तो इस प्रकार का बच्चा RH प्लस एंटीजन वाला होगा। लेकिन माता के RH माइनस के कारण और पिता के RH प्लस के कारण ऐसा बच्चा नॉर्मल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक रोग उत्पन्न हो जाएगा जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग, और इस रोग के कारण वह बच्चा गर्भावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, उस बच्चे की गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, यानी किसी पिता में RH प्लस है और उसका विवाह किसी ऐसी महिला से हो जाता है जिसमें जो एंटीजन है वो RH माइनस वाला है, यानी RH एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होगा वह गर्भावस्था में ही मर जाएगा। और मैंने जब शुरू में आपको बताया था कि जो RH एंटीजन वाली जो महिलाएं हैं, यानी माइनस वाली, वो दुनिया में बहुत कम है, तो ऐसी सिचुएशन बहुत कम क्रिएट होती है। आई होप कि आपको ये RH फैक्टर समझ में आया होगा। 2021 आरएस प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चन आया था और ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब देखना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इतना इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन था कि माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी विसंगति कब उत्पन्न हो सकती है? माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है, यानी माता में किस प्रकार का RH फैक्टर होना चाहिए और गर्भस्थ शिशु में किस प्रकार का फैक्टर होना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फादर, यहाँ पे ले लेता हूँ मदर, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बच्चा, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ उनका बच्चा। अब यदि पिता RH प्लस वाला था और माता RH माइनस वाली थी, तो बच्चा कैसा हुआ था? RH प्लस हुआ था, और उसको जो एक प्रकार का रोग हो गया था, यानी कि वह गर्भावस्था में ही क्या हो गया था? मर गया था। तो ये सिचुएशन कहाँ क्रिएट हो रही है? इन चारों ऑप्शन में। इसमें माता का ऑप्शन दे रखा है, पिता का ऑप्शन नहीं दे रखा। तो देखो, माता में माइनस का मतलब ये है कि उसमें RH प्रकार का एंटीजन नहीं है। नहीं है का मतलब है हीन, तो हीन देखो इसमें है और इसमें, यानी ये दोनों तो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, ठीक है, दोनों एलिमिनेट हो गए।
अब बच्चा कैसा हुआ, RH प्लस वाला, यानी RH सहित हुआ, ठीक है, यानी उसमें RH एंटीजन है। तो RH एंटीजन किसमें, ये वाला। तो इसका मतलब है इसका आंसर 2 था, जो ऑप्शन था इसका 2 वाला सही था। माता में RH एंटीजन नहीं हो और यदि बच्चे में RH प्लस एंटीजन हो और पिता में RH प्लस था, इसी के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी और ये RH प्रकार की विसंगति की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आरएस प्रीलिम्स में आया था। आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप हैंडल कर लोगे एग्जाम में। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। वेरी सिंपल टॉपिक था, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, हो सकता है कि इस बार वो क्वेश्चन आ जाए कि ये जो इससे जो रोग होता है उसके बारे में पूछ लिया जाए, तो याद रखना। तो दोस्तों, स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।